जो आज जो परिस्थिति इसलिए निर्माण हो रही है, दिन ब दिन ऐसी निर्माण हो रही परिस्थिति कि बुद्ध को अभी जिसने पूरे विश्व में जिसने एक नई विचारधारा निर्माण करके जिसने एक नया आविष्कार किया, जिसने संघर्ष किया, उसी बुद्ध को आज बदनाम करने की बात हो रही है। और कौन कर रहा है? हमारे में से जो पुरोहितवादी लोग हैं, हमारे में से जो पुरोहितवादी है लोग हैं, वो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कल की बात बताता, मैं कल चंद्रपुर में तहसीलदार की तरफ गया था। तहसीलदार ओबीसी था, ओबीसी समाज का तहसीलदार। उसके पास बैठा, मेरा काम था तो उसने चिवर देख करके कुछ प्रश्न भी उसने पूछे और हमारी बातचीत हो गई। तो उसने बोले कि मैं ओबीसी रहने के बावजूद भी, उसने बोला मैं ओबीसी हूँ लेकिन मैं बाबा साहब को बहुत मानता हूँ। बाबा साहब ने जो थाट ऑफ पाकिस्तान जो किताब लिखा, बोले मैंने पढ़ा। बोले उसने स्वयं बोला अगर बाबा साहब की बात अगर उस समय के लोग मानते थे तो आज पाकिस्तान और भारत का हमेशा के लिए झगड़ा नहीं होता था। तो बाबा साहब ने के विचार में, बाबा साहब के जो विचार थे वो इतने दूरदृष्टि थी कि वो आगे 50 साल 100 साल क्या होने वाला है। जैसे अभी संविधान लिखा, संविधान के कलम ऐसे लिखे उन्होंने, एक एक कलम ऐसा लिखा उन्होंने कि आज भी उस कलम में जैसा लिखा है वैसा ही घटता है। कलम के विरोध में जाओगे तो कुछ न कुछ नुकसान देश का, राष्ट्र का, जो भी कलम के विरोध में जाएगा, काम करेगा, उसका कुछ न कुछ नुकसान हो जाएगा। देश में कलह बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। आज देखो कलम टूट रहे, आज शंकराचार्य में झगड़े चालू हुए क्योंकि वो संविधान में जो कलम लिखी थी कि ये धम्म जो इस देश के संविधान है ये धर्मनिरपेक्ष है। तुम इंसान को सामने रखकर इंसान के लिए काम करो, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो जितना तुम संविधान को तोड़ेंगे उतना इस देश टूटेगा और इंसान इतना ही टूटेगा। तो इसलिए उसने मुझे बोला कि लेकिन बोले मैं आज सोच रहा हूँ, बोले आज मैं नहीं देखता हूँ, बोले कभी कभी मुझे बुरा लगता है बोले कि बाबा साहब और बुद्ध को आज ईश्वर बना दिए बोले लोगों ने। उसने मेरे मुंह पे इतना बड़ा तमाचा मारा कि मैं चुपचाप हो गया। बोले आज जिस अंबेडकर ने संविधान दिया, संविधान पे देश चलता है, जिसने आगे पाकिस्तान में क्या होगा ये पहले ही लिख के रखा था पाकिस्तान में, इनहेलेशन इज द कास्ट, जाति का जाति निर्मूलन, उन्होंने पहले लिख दिया कि जाति का असर कितना होगा समाज पे, जाति जाति में कितने झगड़े हो सकते हैं, क्या जाति क्या है। बाबा साहब ने उसके लिए पूरा 18 घंटे अध्ययन करके उन्होंने जो गेसिंग, भविष्यवाणी नहीं बताते लेकिन उन्होंने जो गेसिंग लगाया कि ऐसा हो सकता है जो, तो आज वैसे ही हो रहा है। तो उसने बोला कि आज बाबा साहब को भी बोले ईश्वर बनाने की कोशिश कर रहे, बोले ईश्वर बना रहे, बोले ये अच्छी बात नहीं है। तो आज भारत में जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है ये पूरे बाहर से, जो बाहर की कंट्री है, बाहर के कंट्री से सारा जो मटेरियल इंडिया में आ रहा है वो बाहर देशों से आ रहा है, अपने भारत का कोई है ही नहीं। तो लेकिन बाहर देशों से जो शिक्षा लेके आते हैं, बाहर देशों से कोई दीक्षा लेके आते हैं, क्या भारत में कोई अरे ये भद्दे अच्छा नहीं होगा तो दूसरा होगा, दूसरा नहीं तो कोई होगा। लेकिन नहीं, मैंने भारत में दीक्षा नहीं लिया, मैं तो थाईलैंड में लिया, मैंने श्रीलंका में लिया, मैंने वहाँ लिया। वैसे वो एक हमारे शिविर में एक बार आए थे वो अपने भारत के, मैंने थाईलैंड में लिया, उसको मैं यूपी में भी लेके गया था
यूपी में लेके गया था, वो मुलायम सिंह यादव के एरिया में कार्यक्रम था, तो उसको ले, तो वहां भी उसने पहले, मैं बोले थाईलैंड से दीक्षा लेके आया हो, बोले ऐसा हुआ भाषण में, वही दीक्षा लेके थाईलैंड से फिर मैं 5 दिन का शिविर रखा था, तो वो भी आया था भिक्षु। मैं थाईलैंड से लेके आया बोले दीक्षा, तो मैं, मुझे बड़ा ये आया, वहां भी उसने इतना ये किया कि लोगों ने माइक बंद कर दिए। वो माइक छोड़ता ही नहीं था, तो वो स्पीकर उसने बंद कर दिया। और वो वहां से आया। मैं उसको पहले दिन बैठाया, दूसरे दिन से बंदे जी को बोला, हाथ जोड़ा, मैं कल से मत आओ, बोला हम भारत में रहने वाले लोग हैं, बोला हम भारत का धम्म सिखाएंगे, वो थाईलैंड का धम्म हमको पसंद नहीं है। तो इस तरह से जो प्रक्रिया शुरू है भारत में कि बुद्ध को अवतार बनाना, जो वो क्या करते, पहले परिस्थिति निर्माण करते, जैसे कोई मूर्ति बनाना है, किसी की मूर्ति एकदम बनाते क्या, मिट्टी लाएंगे, उसको अच्छे से ये करेंगे, नरम बनाएंगे, नरम बनाने के बाद में उसमें और कुछ डालेंगे, उसके बाद में मूर्ति बनती है, एकदम मूर्ति नहीं बना हुआ है। तो आज जो परिस्थिति सिचुएशन ऐसी निर्माण कर रहे हैं कि जो हमारा समाज जिस अंधविश्वास से गुजरा है, हमने काफी तकलीफ उठाई है अंधश्रद्धा से, इतनी तकलीफ हमारे समाज ने जितनी तकलीफ उठाया है, शायद किसी ने इतनी तकलीफ नहीं उठाई। हमारे समाज के आंग में देवी आती थी, देव आते थे, सब आते थे, दूसरे के समाज में नहीं आते थे, हमारे समाज में तो सब हमने देखा है, भोगा है, और वहां से हम निकले। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बनाई जा रही है, फिर से वही परिस्थिति में हमको लाया जा रहा है, जिस परिस्थिति से बाबा साहब ने हमको बाहर निकाला। आज हमारे लोग हमारे समाज में ऐसी परिस्थिति निर्माण कर रहे हैं। तो दो प्रकार है, तो बुद्ध ने जो भी काम किया उस समय बिना मूर्ति से काम किया, ज्ञान से, ज्ञान के विद्यापीठ थे, आपको मालूम है विद्यापीठ थे कि नहीं, फिर बड़े बड़े विद्यापीठ थे, स्कूल थे, ज्ञान पढ़ाने के स्कूल थे, टीचिंग होती थी, भिक्षु ज्ञान पढ़ाते थे, और ज्ञान के वजह से आज पुरोहितवाद, कर्मकांड को या कर्मकांड के ऊपर जो उन्होंने अपना विजय प्राप्त किया, वो ज्ञान के वजह से किया। जो बुद्ध को राजर्षि मिला, वो ज्ञान के वजह से राजर्षि मिला। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बुद्ध का विचार है, वो उन्होंने एक धम्म के रूप में दिया है कि जो किताब लिखा है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध तो है लेकिन उसका मैं धम्म स्वीकार करता हूँ। पर खुद के हाथ से धोते हो,
पुण्य प्राप्त होता। ये पाप और पुण्य की जो ये है, वो कंसेप्ट, जो विचारधारा है, वो एक्चुअली गलत है। पाप पुण्य का कोई है नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम जैसे भी कर्म करोगे वैसा उसका तुम्हारा फल मिलेगा। वो हिंदू धर्म की पूरी फिलॉसफी हो गई ना। हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं कि तुम कितना भी पाप करो, गंगा स्नान करो, गंगा का पवित्र ऐसा छिड़को तो पाप धुल जाएंगे। मुस्लिम में तुम कितना भी पाप करो, चादर चढ़ा दो तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। उसी तरह ये कंसेप्ट बुद्ध धर्म में भी है कि भिक्षु के पैर धो तुम तो तुम्हारे पैर पाप धुल जाएंगे, तुम परित्राण करो तो तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। अरे उससे बुद्ध बोलते तुम पाप करते क्यों? जब धुलना और धुलवाना है तो तुम्हारे विचार में गलत विचार तुम्हारे मन में आते क्यों? तुम गलत बातें करते क्यों? पाप, बुद्ध ने बोला कि पाप करना ही नहीं है हमको, उसका पश्चाताप का सवाल ही नहीं। तुम पाप करना ही नहीं, गलत काम करना ही नहीं है। तुम गलत कर्म करोगे तो उसका फल तो आपको आज न कल मिलेगा, वो कोई चुकने वाला नहीं है। लेकिन दूसरे धर्मों में वो सोई की उन्होंने व्यवस्था बनाई कि तुम कर्म गलत भी करो तो भी हम बचा देते हैं। हमारे में वो ताकत है, तुम गलत काम करते बैठो लेकिन बचाने का काम हमारा है। हम पूजा करेंगे, धार्मिक विधि करेंगे तो तुम्हारे सब काम ये हो जाएंगे। इस तरह से जो हमारा जो विषय है तत्वज्ञान, तो धम्म वृद्धि करने के लिए, धम्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें कर्मकांडों की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो विधि है, विधि तो हमें करना ही है। जैसे कोई त्रिशरण पंचशील करते हैं, कोई विधि करते हैं, तो वो विधि जो है, लेकिन वो विधि को बाबा साहब ने जो ऑब्जेक्शन लिया वो देयर इज नो इफिकसी, एक शब्द जो उन्होंने इंग्लिश का इस्तेमाल किया, इफिकसी। इफिकसी का बहुत ही महत्व है। देयर इज नो इफिकसी इन द प्रेयर एंड वर्शिप। तुम्हारे प्रार्थना और पूजा में प्रभाव उत्पन्न करने की ताकत नहीं होती। विधि तो होता है, लेकिन उससे तुम बोलेंगे कि ये विधि करने से मेरा कल्याण होने वाला है या फिर मेरे सब दुख हटने वाले हैं, वो जो प्रभाव वो गलत है। ये बाबा साहब ने कहा था। इसलिए हमारे धम्म वृद्धि के लिए आवश्यक है कि तत्वज्ञान का जरूरी है। हमें ऐसी फिलॉसफी को तैयार करना है, ऐसे सिद्धांत को तैयार करना है, ऐसे विचारों को हमें तैयार करना है कि जिस विचारों के आधार पर तुम्हारे पास विचार ही नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ेंगे? तुम्हारे पास तत्वज्ञानी नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारे महामानवों ने भी जो भी काम किया, जैसे सावित्रीबाई फुले ने काम किया, सम्राट अशोक का काम है, तथागत बुद्ध का है, उन्होंने हमें तत्वज्ञान दिया, कर्मकांड नहीं दिया। सम्राट अशोक ने कोई कर्मकांड नहीं दिया, तथागत बुद्ध ने कोई कर्मकांड नहीं दिया। आज बुद्ध के नाम से हम पूरा कर्मकांड लगा दिए। इन्होंने तत्वज्ञान दिया, फिलॉसफी दिया। जो भी हमारे महापुरुष है उन्होंने तत्वज्ञान दिया, फिलॉसफी दिया। हमें वो फिलॉसफी की जरूरत है, ना कि कर्मकांडों की जरूरत है। आज पूरा नजारा बदल गया। आज पूरा भारत में जो परिस्थिति है, इतनी बदल गई परिस्थिति कि आज ज्ञान के तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज सिर्फ कर्मकांडों के ऊपर ज्यादा ध्यान है। आज हम घर के बाहर निकलते, किसी को आदत है कि नहीं पंचशील करना है, पंचशील करके बाहर हम निकलना है। कोई मेणबत्ती लगाता, अगरबत्ती है, वो उसके एक श्रद्धा का भाव है। तो अगर उसने तत्वज्ञान को एक्सेप्ट किया, ये विधि बोलो या कर्मकांड बोलो, उसके बदला अगर उसने ये तत्वज्ञान स्वीकार किया कि नहीं, कोई भी हालत में आज मुझे पंचशील का पालन करना है,
ये ज्ञान हो गया, तत्वज्ञान हो गया। तो विहार है, बड़े बड़ी मूर्तियां हैं, इतने सुंदर मूर्तियां हैं, इतने विहार है, लेकिन वहां का इंसान धम्म की पूजा नहीं करता, धम्म का पालन करता है। छोटे से बच्चे से लेकर, छोटा बच्चा भी पूरा कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी चोरी नहीं करेगा, छोटे से बच्चे से लेकर वो कर्मकांड करते नहीं बैठते, उनके पास कहाँ टाइम है। जापान जैसे जो कई चाइना इंडस्ट्री जो एरिया है वो कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, उनको कहाँ वो जो आया था ना, जापान का प्रेसिडेंट आया था, तो उन्होंने बुलेट ट्रेन बनाने की बात की थी, उसको बुलाया था, तो फिर मोदी गया और 3-4 घंटे वहाँ बनारस में पूजा किया गंगा नदी के घाट पे। फिर उसने मोदी को बोला कि बोले तुम्हारे पास इतना टाइम है 3 घंटे पूजा करने का, तो बुलेट ट्रेन बनाने की क्या जरूरत है, बोले तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, बोले फिर पूजा करते बैठो, ट्रेन क्यों बना रहे इतने बुलेट ट्रेन। तो इसका मतलब है कि हमें इसके बारे में सोचना जरूरी है कि हमें तत्वज्ञान सिद्धांत पे चलना है। सिद्धांत तत्वज्ञान हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सिद्धांत को छोड़ के सिर्फ कर्मकांडों में फंसे रहेंगे तो जो हमारे दुश्मन है, जो चाहते कि बुद्ध को अवतारवाद में लाए, बाबा साहब को टाइम है, बाबा साहब को लाएंगे 50-100 साल के बाद में, लेकिन पहले बुद्ध को लाना चाहते हैं, इसलिए बुद्ध को वो परिस्थिति निर्माण करना चाह रहे हैं। श्रीलंका के भिक्षु आते, उनकी पूजा अलग, वो बाबा साहब का कभी नाम नहीं लेंगे। इंग्लैंड के भिक्षु आते, वो बाबा साहब का कभी नाम नहीं लेंगे, वो उनके कर्मकांड बताएंगे। वो इंग्लैंड का भी। हमें किसकी जरूरत है? हमें सिद्धांत की जरूरत है, हमें संविधान की जरूरत है, हमें देश चलाने की जरूरत है। इंसान इंसान को जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे देश में तुमको बाबा साहब सिखा नहीं होगा, अलग बात है। श्रीलंका में किसी ने बाबा साहब सिखा नहीं होगा, वो बात अलग है। जब तुम भारत में आते हो तो हमारे भारत के हर लोगों के, हर इंसान के मन में बाबा साहब के लिए जगह है, ये मत भूलो। कोई आदमी कितना भी खराब होगा, कोई गलत काम करने वाला भी होगा, शराब पीने वाला भी होगा, गुंडागर्दी करने वाला भी होगा, लेकिन उसके मन में बाबा साहब के लिए थोड़ी तो भी जगह है। मैंने चंद्रबिन नगर में रहता था, तो ऐसे शराब पी के मारपीट, ऐसे तलवार रहती थी, ऐसे निकालते थे पीछे से, लेकिन जब मैं दिखा पूरे बंद हो जाते। नहीं पंडित जी आ रहे, पंडित जी के सामने ये नहीं करना, सुधारेंगे नहीं। यहाँ पे ऐसी पूजा करना है, इतने पत्ते लगाना है, तो पान के इतने पत्ते, ये तो ऐसी पूजा कर्मकांडों में फिर से अपने भारत में फिर से वो जाल बुनने वाले हैं। लेकिन जो तत्वज्ञान है, मूल जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को नहीं बताएंगे, कथा कहानी बताएंगे। बुद्ध के जमाने में वो ऊपर गए थे, वो आसमान में गए थे, तो माँ को मिले, वहाँ पूजा हो गई वर्षा। अब कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, कहाँ पे ये है। स्वयं बुद्ध बोलता है कि मेरी, जब वो छन्न को बोलता कि तुम वापस जाओ, वियोग जीवन में, हर एक के जीवन में वियोग है, हर एक इंसान एक मेघ को छोड़ के जाने वाला, तुम भी जाओ। नहीं मैं तुम्हारे साथ में आऊंगा, नहीं तुम वापस चले जाओ, मैं चले जाऊंगा। तो छन्न को बोलते बाबा साहब अपने तथागत बुद्ध कि मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस कोख से मैंने जन्म लिया, आज मेरी माँ कहाँ है मुझे मालूम नहीं।
वियोग आ गया, आज मैं माँ को ढूंढ सकता हूँ? मुझे मालूम नहीं। तो इस तरह से हमें क्या पता हमारी चीज, जो मरे हुए लोग कहाँ है ना कहाँ नहीं, हम कहाँ ढूंढेंगे? स्वयं सिद्धार्थ बोल रहे हैं, बुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग जो कथा कहानियों में जो बताते हैं तो हमारे दिमाग में वही बैठ जाता कि ये बस तुम्हारा पूर्व जन्म ऐसा था, तो किसने देखा, कौन गया था वहां पर, और पूरे अगले जन्म में तुम होगी, किसको पता है? जिसने बताया उसको तो भी पता है क्या वो अगले जन्म में क्या होने वाला है? तो जो फिलॉसफी जो हमारे महामानव बताई है, उस फिलॉसफी को, तत्व ज्ञान को हमें देखने की जरूरत है, ना कि कर्मकांड को जरूरत नहीं है। कर्मकांडों की हमें आवश्यकता नहीं है, चाहे कितने भी अच्छे कर्मकांड हो, चाहे कितना भी बाहर का गुरु लाओ, कहीं भी लाओ, तुम तत्वज्ञान बताओ, वो भी गलत मत बताओ, गलत मत बताओ, जो बताओ तो ये सही में बताओ। इस तरह से हमें तत्वज्ञान की जरूरत है। हमें आज भी वर्तमान स्थिति में भी जैसी जैसी समस्या पैदा होती है, जैसी जैसी समस्या पैदा होती है, जैसे जैसे दुख पीड़ा नए सिरे से अटैक करते हैं, क्योंकि बुद्ध के जमाने में जो समस्याएं थी इंसान की, आज मोदी के जमाने में वो समस्या नहीं रही। आज मोदी ने नई समस्या हमारे सामने खड़ी कर दी। 2000 बुद्ध के सामने जो समस्याएं थी, उसको अभी सम्राट अशोक के सामने जो उस समय जो समस्याएं थी, उसके बदला आज वर्तमान परिस्थिति में जो शासन प्रशासन ने हमारे सामने जो समस्याएं खड़ी कर दी, उस समस्या का निराकरण करने के लिए हमें तत्वज्ञान की जरूरत है, ऐसे विचारों की जरूरत है, ऐसी दिशा निर्देश की जरूरत है, ऐसे डायरेक्शन की जरूरत है, जिस डायरेक्शन से जाने से हम अपने सवालों को हल कर सकते हैं, अपने सवालों को छुड़वा सकते हैं, अपने समस्या को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी धम्म का जो है, हमें तत्वज्ञानी की जरूरत है, तत्वज्ञान सीखना पड़ता है। तत्वज्ञान, बुद्ध ने भिक्षु को पहले तत्वज्ञान सिखाया, एकदम उसको भिक्षु को नहीं कि तुम जाओ और घूमो, जैसे चिवर डाले वैसा घूमो, और उसको ना सामने ठीक से नहीं होता, ना उसकी उपसंपदा होती, कुछ नहीं, वो वर्षवास भी करता है और अपने कथा कहानियां बताता है, उसको कुछ फिलोसॉफिकल तत्व उसको कुछ भी पता नहीं होते। तो हमें इसके बारे में जरूरी है कि वर्तमान स्थिति में हमें कौन से तत्वज्ञानों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमको कहीं बाहर जाना है, तो बाहर जाने के बाद में हमारी क्या परिस्थिति होगी, हमको उसके बारे में पता करने को होना चाहिए। हम लखनऊ जा रहे हैं, कौन सी ट्रेन है, कितने बजे छुट्टी है कि नहीं, उसका रिजर्वेशन मिलता कि नहीं, वो पूरा तत्वज्ञान उसका हमको मालूम होना चाहिए। तब हम लखनऊ में जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, कौन से होटल में, कैसी क्या परिस्थिति है, लखनऊ में कैसी परिस्थिति है, ये सबका तत्वज्ञान सीख करके तब हम जाएंगे, तो अपने कामों में सक्सेस होंगे। लेकिन हमारे पास तत्वज्ञान ही नहीं है, जानकारी नहीं है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? कैसे आगे बढ़ेंगे जब हमको कुछ भी जानकारी नहीं है उसके बारे में? तो हम फेल हो जाएंगे। अब कोई भी हमको ठगा लेगा, कोई भी हमको फंसाएगा।